हमेशा सादगी का उन्होंने उसको अपनाया है। लेकिन अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ ख़वातीन जो नई नई मुशीर और वज़ीर बनी हैं विदाउट एनी मैंडेट, उनके पास कोई मैंडेट नहीं था, कोई वोट नहीं था उनके पास, शायद वो किसी की पर्ची पे बनी होंगी, उनके लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां ख़रीदने की समरी तैयार होती है क्योंकि रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन क्या ये अवाम के जज्बात के साथ खेलने वाली बात नहीं है कि जब मुल्क इतने मुश्किल हालात में, इमरान खान उनका लीडर अंदर है और उनको फ़िक्र उनके ऑफिस की है, बड़ा ऑफिस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और वो इस पर भी एतराज़ करती हैं कि 4-5 साल पुरानी गाड़ी हम यूज़ नहीं कर सकती। आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? आप भी खातून हैं, उसी पार्टी से हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। शुक्रिया कमर। देखिए, मुझे अभी मैंने ट्विटर पे खुद देखा कि इस तरह की कोई समरी थी मुशीर साहिबा के लिए, फिर उनके लिए ऑर्डर हुआ, फिर वो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ और उस पर काफ़ी तल्ख PTI खैबर पख्तूनख्वा की एक ट्वीट भी आई है और CM को भी काफ़ी गुस्सा चढ़ा है। अब अली, आपको पता है कि जेल गुजार के आया, बहुत तकलीफ़ों से हो गया है, वो पूरा सूबा संभालता है। एक दफ़ा तो गलती होगी, अगर दोबारा इस तरह की गलती होगी, आई डोंट थिंक अली विल बी वेरी टॉलरेंट। और जिस तरह खान साहब ने बड़े बड़े कोड आके रख दिया, नाम थे जी शुगर माफिया, फलाना माफिया, फलाना, सब के सब खुदा लाइन लग गए। कोई भी KP की हुकूमत या KP के अवाम के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं तो बल्कि ये कहने वाली थी कि आपने देखा कि 3 चीज़ें जो KP ने हमें की हैं, जो टिकटॉक की हुकूमत अभी तक नहीं कर पाई है। हमने सेहत कार्ड वापस दिलवा दिया, डिस्पाइट के इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट हमारी 1100 अरब से ज़्यादा कर्जदार है। सेहत कार्ड प्लस दे दिया, पंजाब में नहीं दिया, पंजाब की आवाम से दुश्मनी है, उनको पता नहीं क्या। हमने 1122 से जिस किस्म के रेस्क्यूज़ करवाए, जिस किस्म के लोगों को रिकॉर्ड टाइम में घर टूटे, स्कूल टूटे, अस्पताल टूटे, उनको पैसे दिलाए हैं। और तीसरा, ये जो 8.5 लाख ख़ानदानों को हमने 10,000 रुपये दिया अभी ईद पैकेज में, बाकी किसी सूबे ने ये नहीं किया, हालांकि सब मालदार है। सबसे गरीब हमारा सूबा, अभी तक हमारा आटा भी नहीं अप्रूव हो, बाकी सूबे का हो गया। सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि KP की हुकूमत खान साहब की विजन पे चलती है, कायद-ए-आज़म के विजन पे चलती है, और यहाँ कोई गुंजाइश नहीं किसी किस्म की अयाशी के लिए, चाहे मुशीर हो, चाहे वज़ीर हो, चाहे MNA हो, चाहे MP हो। मैम, रावलपिंडी के एक जज जो 9 मई के हवाले से आपको ज़मानत भी दे रहे थे, उनके खिलाफ रेफरेंस आ गए, जजिस के खिलाफ इस तरह के रेफरेंस आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? जजेस ने तो जी ख़त लिख दिया कि हमें बरहना किया जा रहा है। जजेस ने तो ख़त लिख दिया कि हमें रिक्रूट किया जा रहा है, बहनोइयों को उठाया जा रहा है, घर में कैमरे लगाए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान, मैं कितनी दफ़ा बात कह चुकी हूँ, तो मैं भी बोर हो रही हूँ उससे कि जब जज महफूज नहीं है तो आवाम तो फिर क्या करेगी? इंसाफ कौन देगा मैम, क्योंकि इंसाफ देने वाले ही गैर महफूज हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है ना, जो खान साहब ने आज से 2 साल पहले कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसका मतलब क्या था कि मुझे इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े नहीं करना। जब भी खान साहब के पास हम जेल में गए, उन्होंने बांग्लादेश की बात की है कि मुल्क नहीं टुकड़े करना। आप लोगों ने बहावल नगर में देखा, बहावल नगर में क्या हुआ। पाकिस्तान की 2 इम्पॉर्टेंट फोर्सेस आपस में टकराई। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी पुलिस टकराती है अफवाज पाकिस्तान से। जो भी था उसकी डिटेल देखी जाएगी। कौन चाहेगा कि इस मुल्क में इस किस्म की अफरा तफरी हो? शिया सुन्नी की लड़ाइयाँ पड़े चिनार में शुरू करवा दी हैं, बाजोबड़ में शुरू करवा दी हैं। किसको फ़ायदा है पाकिस्तान के नुकसान से? नॉट पाकिस्तान, आइदर इंडिया आइदर इज़राइल। और या वो फिर वो जो बैठा हुआ है जेरियाट्रिक पागल जो हर मुल्क पे बमबारी कर रहा है, फ़लस्तीन को भी इसने उजाड़ दिया, यूक्रेन को भी उजाड़ दिया। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं कल भी कहती, ग्रेट गेम दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और बेचारा पाकिस्तान निशाने पे है। हमेशा मैं कहती थी कि खान बहाना पाकिस्तान निशाना। जजेस इसलिए महफूज नहीं कि कोई महफूज नहीं, आपको मैसेज दिया जा रहा है। एक दफ़ा फिर मैं KPK की तरफ आऊँगा कि मिशाल यूसुफजई आखिर अपनी सीट पर अभी तक क्यों कायम है, क्योंकि वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। आखिर कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने अभी तक उनको लगाया हुआ है, किनका प्रेशर है जिसकी वजह से उनको नहीं हटाया जा रहा? फ्रैंकली मुझे नहीं पता जी, ना मैं एपेक्स कमेटी में, ना मैं कोर कमेटी में, ठीक है। बट जो भी उनको लेके आया है वो तो देख ही रहे होंगे। तो अगर उन्होंने पार्टी को तबाह करना है, खान साहब से कल लोग मिलने जाएंगे, बात करेंगे इंशाल्लाह। अगले ट्यूसडे थर्सडे को भी लोग मिलने जाएंगे, बात करेंगे, तो ये बात तो पहुँचेगी उन तक। अब हमारी प्रिजम्पशन है कि खान साहब ने उनको लगवाया है, बट किसी और के बीच में लगवाया हो तो फिर अपने गेम्स खेल रहे हैं। मैम, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब इनकलाबी होने जा रहे हैं, वापस इनकलाबी सियासत करेंगे। ये इनकलाबी सियासत किसके खिलाफ होगी? जिनसे उनको हमेशा डील मिल जाती है उन्हीं के खिलाफ होगी। हमसे क्या लेना देना, हमारे सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं। केसेस अपने माफ़ कराने, कोई इनकलाब नहीं आना। देखिए, इनकलाब करना है तो साइंस लेके आए, तालीम लेके आए, टेक्नोलॉजी, नौकरियाँ, खाना, इज्जत, हया। ये क्या इनकलाब है कि जी मेरी बेटी PM बनेगी, मेरा भाई नहीं बनेगा? दिस इज नॉनसेंस। मैम, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंजाब में तंदूर में जाके रोटियाँ चेक कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं कहूँ तो बेहतर है। शेर मरवा साहब कहते हैं कि रजीम चेंज में सऊदी अरब का भी हाथ था, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि सऊदी अरब इन्वॉल्व था रजीम चेंज में? मैं तुझे भी सुन के आई हूँ, खुद मुझे 1-2 लोगों ने बताया। मैं ज़्यादा TV देखते नहीं, खुद भी जब जाऊँ
लेकिन अगर कहा है तो उनसे बात करनी पड़ेगी। जब तक मैं तस्दीक ना कर लूँ तो याद रखें, मुनाफिक की डेफिनेशन ये है कि बगैर तस्दीक के आपको एक बात बता तरदीद भी आ गया पीटीआई ऑफिशियल की तो तरफ बस से। ठीक है, फिर ठीक ही होगा, ठीक ही होगा अगर तस्दीद आ चुकी, क्योंकि मैं तो देखा नहीं है जी। तो वैसे था हाथ मेरे से तो जी अंग्रेज़ ही मिले थे, मेरे साथ तो अरबी नहीं मिले थे, तो मैं क्यों किसी के बारे में वो कहूँ जो मेरे पास हक़ाइक़ नहीं पता। अच्छा मैम, इसराइली जो प्रोडक्ट है उसका पाकिस्तान में बायकाट किया गया है, Absolutely, खासकर सारी दुनिया मैकडोनल्ड कर रही है। जी। तो कल मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने मरी में स्कूल में बच्चों को मैकडोनल्ड भेजा, उसकी पोस्ट ट्विटर पे उसको उनकी जो पिक्चर्स है वो अपलोड कर दी और फिर डिलीट कर दी। क्या कहें? जी जी। आई डोंट नो, बैरूनिया काव को खुश करना है या अपनी क्या कहते हैं लाइल्मी का इजहार करना है, आई डोंट नो। सारी दुनिया ने मैकडोनल्ड्स को, बल्कि मैकडोनल्ड्स ने भी इसराइल में उनके 235 आई थिंक वो थे रेस्टोरेंट, सब के सब वापस खरीद लिए इसराइल से। उनको इतनी जोर का धचका लग रहा है, अरबों के डॉलर्स में लग रहा है। तो या हम ला इल्म है और या फिर हम बैरूनिया काव को खुश करें, दोनों में से एक होगा। इसराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहे, क्योंकि कभी भी हुकूमत, जब से ये हुकूमत बनी है, इसराइल का नाम नहीं लिया। अभी जैसे फॉरेन अफेयर की तरफ से एक बयानिया आया था, उसमें इसराइल का नाम ही नहीं लिखा हुआ, कातिल का नाम नहीं लिख रहे, अब मकतूल के वो खैर जो कर रहे हैं। हमारे थे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, उन्होंने भी इस तरह की कोई बात अलबत्ता कही थी, मुझे याद है नेशनल टीवी पे के कायद आज़म ने जो आइन बनवाया, जो आइन में शिरकें लिखवाई, वो कुरान नहीं है। तो उससे अगर आप ताना बाना जोड़े तो शायद इतनी दूर इंसान सोच सकता है, लेकिन थोड़ा सा थिंक सब्र करना होगा। देयर इज़ नो वे कि हम कायद आज़म के ख़िलाफ़ या खान साहब की विजन या फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जाएँ, क्योंकि फिर अगले फ़लस्तीनी हम ही होंगे ना। तो ज़रा आई थिंक हमें सोच के और थोड़ा अकल से काम लेना पड़ेगा, सिंपली बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की बका की बात है, पीटीआई या खान की नहीं है। फैज़ाबाद जो धरना कमीशन था, उसने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो शाया कर दिया, मंजर आम पर वो आ गई है। उस वक़्त की जो पंजाब हुकूमत थी वो ज़िम्मेदार ठहराई गई है, क्योंकि उस टाइम पे वज़ीर आला जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे। क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं जी, मत मारी गई है इस मुल्क के कैसे माशाल्लाह ज़हीन प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स हमें दिए, इसलिए तो मुल्क को बर्बाद कर दिया। 76 साल में दुनिया कहाँ चलेगी और हम कहाँ चलेंगे। जी मैडम, उस्मा बुखारी के कहने के मुताबिक सीएम पंजाब 800 रुपये वाला सूट पहनती है। आप एक खातून ने किया 800 रुपये के कोई सूट मिलते हैं इससे? क्या कहूँ जी, मैं तो पुराने कपड़े पहन रही हूँ, 2 साल से मेरे पास तनख्वाह नहीं है, तो मैं तो गुजारा ही कर रही हूँ। बाहर जाऊँगी पता चलेगा। आपको कभी मिला 800 का सूट? पता नहीं, अगर मिला होगा तो किसी कोई बोलेगा थोड़ी, कीमत लेके थोड़ी देगा।